Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. So students, biology class में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ. दैट इज़ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र. आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम की एक आउटलाइन स्ट्रक्चर की, एक इंट्रोडक्शन की, कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं, उनका क्या कैलकुलेशन होता है, क्या डिवीज़न होता है, कहाँ कहाँ पर कौन सी बोन सिचुएटेड है, उनके क्या नाम हैं. ये सारी बातें, यानी कि जो भी हमारे स्केलेटन सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ. इसके आगे की सीरीज़ में मैं वन बाई वन इन सभी बोन्स का, हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि हर एक बोन के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को आप डिटेल में समझ सकें. तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए. चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, ये क्या होता है मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा. हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को बेस दे रहा है, हमारी बॉडी को आधार प्रदान कर रहा है, हमारी बॉडी को दृढ़ता, रिजिडिटी दे रहा है. उसके अलावा हमारी बॉडी को शेप दे रहा है, साइज दे रहा है. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है वो भी बोन्स के अंदर होता है, जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही एक पार्ट है. इसके अलावा हमारी बोन्स के अंदर मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इनका भी स्टोरेज होता है. तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा पूरा एक ढांचा, एक बेसिक आर्मेचर हमारे अंदर बना रहा है, जिसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम या फिर कंकाल तंत्र. तो ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, हम सुनते आए हैं बचपन से कि एक एडल्ट में जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या होती है 206, यानी कि 206 हड्डियां पाई जाती हैं. अब हमारा ये जो स्केलेटन होता है इसके अंदर 206 बोन्स हैं. सुनने में डिफिकल्ट लगता होगा कि इतनी सारी बोन्स हैं, इनके नाम कैसे याद होंगे, बट आपको बता दूं कि बहुत ही इजी वे में मैं आपको सारे नाम वन बाय वन याद करा दूंगा. आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं कि अगर एक डेफिनेशन देनी हो हमारे स्केलेटन सिस्टम को तो क्या परिभाषा होगी. यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का वह तंत्र, दैट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, जिसके अंदर बोन्स आती हैं, हड्डियाँ आती हैं, देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेस. ये कार्टिलेज क्या होता है पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं. कार्टिलेज का मतलब हिंदी में होता है उपास्थि. और ये कार्टिलेज होता क्या है, एक्चुअली जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, सपोज करिए कि हमारी जांघ में एक बोन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फीमर, और हमारे पैरों में नीचे की तरफ एक बोन है टिबिया फिबुला. तो फीमर और टिबिया फिबुला आपस में अटैच होंगी. तो अटैच होने के लिए क्या होता है कि बोन्स के किनारों पर कार्टिलेज पाए जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जैसे होते हैं, जो बोन्स को अटैच होने में हेल्प करते हैं. तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स आती हैं, बोन्स से लगे हुए कार्टिलेज यानी उपास्थि आते हैं, एंड देयर जॉइंट्स, और साथ ही साथ इनके जॉइंट्स, अलग अलग जगह पर आप कई तरह के जॉइंट्स देख सकते हो जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. इन सभी की जो कलेक्टिव स्टडी है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, स्केलेटल सिस्टम में करते हैं. तो द सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर का वह तंत्र, दैट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, जिसके अंतर्गत बोन्स आती हैं, देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेस, इनसे जुड़े हुए कार्टिलेज आते हैं, एंड जॉइंट्स, और इनके जोड़ यानी जॉइंट्स आते हैं, वो कहलाती है स्टडी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोन एज स्केलेटन सिस्टम. उस सिस्टम को हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम. अब यहाँ पर दो डेफिनेशन मैं आपको और बता रहा हूँ जिनको आप समझ लें. पहले मैं बताना चाहूँगा आपको एक डेफिनेशन, ऑस्टियोलॉजी. एक टर्म आप यहाँ पर सीख लें, ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं अस्थि विज्ञान. स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है. ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ टर्म है. स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी. और यहाँ पर एक और डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्थ्रोलॉजी. आर्थ्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स. जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, लाइक हमारा ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, तो इन जॉइंट्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी. तो दो टर्म्स यहाँ पर सीख लें आप, ऑस्टियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ बोन्स, एंड ऑर्थोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. ये हमने डेफिनेशन को जान लिया, दो और ब्रांचेस भी जान ली. अब हम बताते हैं आपको कि जो हमारा स्केलेटन होता है ह्यूमन का, इसमें टोटल बोन्स आपको बताई गई 206, 206 हड्डियां टोटल होती हैं. अब इसमें डिवीज़न कैसे होता है, कितने तरह की बोन्स होती हैं, तो आइए बात करते हैं. हमारा जो स्केलेटन है उसमें दो पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए, एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल. एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं 80, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं 126. दोनों का टोटल 80 + 126 = 206 बोन्स. अब कहाँ पर एक्सियल स्केलेटन है,
उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर में देखते हैं, आपको यहाँ पर जो बड़ा सा ये गोल दिख रहा है दैट इज़ द स्कल, यह स्कल कहलाता है। इससे निकलने वाली ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो पीछे की तरफ जाती है बैक में, दैट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी हमारी। सामने की तरफ एक हड्डी है ये, दैट इज़ द स्टर्नम। और सामने आप देख सकते हो रिब्स का बना हुआ एक केज है, पिंजरा है, दैट इज़ द रिब्स केज, चेस्ट बनाता है जो हमारा। तो ये जो सेंटर में पाया जा रहा है दैट इज़ द एक्सियल स्केलेटन, हमारी बॉडी की एक्सिस बना रहा है, दैट इज़ द एक्सियल स्केलेटन। और जो साइड में आप देखो यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल ये पाई जा रही हैं, पेक्टोरल गर्डल्स जो हमारे कंधे बनाती हैं, शोल्डर्स, और इनसे निकलने वाले हमारे लिम्स, तो इनको हम लोग कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब मैं अगर आपको एक आउटलाइन के वे में बताऊं तो इतना पोर्शन जो हमारा है ये दैट इज द एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल, हमारे हाथ, पेल्विक गर्डल और हमारे पैर, ये किस में आ जाएंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको। सबसे पहली चीज़ आएगी हमारे एक्सियल स्केलेटन में स्कल। स्कल का मतलब हमारी ये पूरी खोपड़ी। स्कल में टोटल बोन्स की संख्या होती है 29। अब इनके अलग अलग पार्ट्स भी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है क्रेनियम, ध्यान से देखें। क्रेनियम में 8 बोन्स हैं। अब ये क्रेनियम क्या चीज़ होती है? मैंने कहा आपसे पूरा स्कल है ये, तो स्कल में एक एरिया हो गया फेस का, और फेस के अलावा जितना एरिया ये पीछे होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम वाले पोर्शन में कितनी बोन्स होती हैं? 8। और फेस में कितनी बोन्स होती हैं? 14। तो टोटल हमारे पास 8 और 14, ये 2 बोन्स इतनी हो गई। तो फेशियल बोन्स यानी फेस पर पाई जाने वाली बोन्स, और क्रेनियम पर पाई जाने वाली बोन्स जहाँ पर हमारे हेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या है? आपके क्रेनियल बोन्स कहलाएंगे। इसके बाद स्कल पर ही ईयर होते हैं, कान होते हैं। कान के अंदर आपको पता है कि 3 बोन्स यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं। काफ़ी छोटी होती हैं इसलिए उनको हम बोन्स ना कहकर ईयर ऑसल्स बोलते हैं। कर्ण अस्थिकाएँ 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, टोटल हो गई 6। तो कुल मिलाकर क्रेनियम में 8, फेस में 14, कान में 6, और एक होती है हमारी बॉडी में अंदर की तरफ व्हाइट बोन। व्हाइट बोन के बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो ये व्हाइट बोन होती है, इसकी संख्या होती है 1। तो ये टोटल यहाँ पर हो गया 8, 14, 6 और 1 मिलाकर 29, यानी कि हमारे स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 29। रिपीट करूँगा, क्रेनियम में यानी इस पोर्शन में दीज आर 8, फेस में 14 बोन्स, ईयर में 3 इधर और 3 इधर, कितनी हो गई? 6 हो गई। व्हाइट बोन यहाँ पर होती है और उसको बोलते हैं, सॉरी, उसकी संख्या होती है 1। इसके बाद हमारी आती है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। अगर हम साइड से देखें तो हमारा जो स्कल है इसी से निकली है वर्टिब्रल कॉलम। ये पीछे की तरफ जाती है, यहाँ तक आपको दिख रही है, और फिर ये पीछे यहाँ से कंटिन्यू हो गई। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। उसमें नंबर ऑफ वर्टिब्रीज होती हैं 26 बोन्स। अब आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो आप देख रहे हो 1, 2, 3 जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिब्री, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जिन बोन्स से मिलकर बनी है उन बोन्स को क्या बोला जाता है? वर्टिब्रीज। एंड देयर आर टोटल 26 वर्टिब्रीज। हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं? 26 वर्टिब्रीज, 26 वर्टिब्रीज होती हैं। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, तब हम आप इनके अलग अलग डिवीज़न बताएंगे, इनके अलग अलग नाम भी आपको बताएंगे। अभी अगर आप देखो तो इस डायग्राम में लिखा हुआ है सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री का मतलब हमारी नेक रीजन में जो वर्टिब्रीज पाई जाती हैं, गर्दन में पाई जाने वाली, उनको सर्विकल वर्टिब्रीज कहा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ली। इसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या चीज़ है? हमारी बॉडी में जो फ्रंट में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बोन आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो बोन आपको दिख रही है, दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम, और ये एक ही होती है। तो यहाँ पर एक स्टर्नम है। अब इसके बाद क्या है? रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ। स्टर्नम से दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, 12 और 12, 12, 12 टोटल 24 रिब्स निकलती हैं। आप देख सकते हो 12 ये हैं और 12 ये हैं, और ये आगे से निकलकर पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जाकर जुड़ जाती हैं, जिससे अंदर की तरफ एक खोखला पिंजरा, एक केज जैसा बन जाता है, और उस केज को हम कहते हैं रिब्स केज या ह्यूमन थॉरिक्स। तो आपने देखा यहाँ स्टर्नम है जिसकी संख्या 1 है, और इससे क्या निकली है? रिब्स निकली है। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल आगे आपको मिलेगी। तो रिब्स की टोटल संख्या 24, 12 जोड़ी यानी 12 इधर और 12 इधर होती हैं, टोटल हो गई 24। इस तरीके से हमारा ये पूरा जो एक्सियल स्केलेटन है, इसके 4 पार्ट हमने कर लिए, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये स्कल हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ये स्टर्नम हो गई, और ये रिब्स हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 80 है।
अब हम बात करेंगे दूसरी तरफ हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ खास बोन्स के नाम याद करा दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, नंबर 1 नंबर 2। अपर लिम्स का मतलब ये ऊपर के हाथ पैर, हाथों को क्या बोलेंगे अपर लिम्स, और नीचे के पैरों को क्या बोलेंगे लोअर लिम्स। अपर लिम्ब में दो चीजें, पेक्टोरल गर्डल और हैंड बोन्स। अब आइए देखते हैं पेक्टोरल गर्डल को। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं और हैंड में कितनी होती दोनों 60, यानी 30 इस वाले में और 30 इस वाले में। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरल गर्डल क्या चीज़ होती है। हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक तिकोनी सी हड्डी आपको दिख रही है, एक तो ये हो गई, और इसी के साथ जुड़ी हुई एक बोन ये होती है, ठीक है। ये 2 बोन मिलकर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पतली सी बोन जाती है, कॉलर बोन कहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में, और इससे हम लोग बोलते हैं क्लैविकल। तो एक ये क्लैविकल और ये वाली जो बोन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं। हालांकि मैंने इसको यहीं पर पेक्टोरल गर्डल लिख दिया, बट इसका एक्चुअली नाम होता है स्कैपुला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक बोन जो तिकोनी सी पाई जा रही है हमारे बैक में यहाँ पर, और दूसरी ये जो कॉलर पर पाई जा रही है क्लैविकल बोन, ये दोनों बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं हमारा पेक्टोरल गर्डल। तो 2 इधर और 2 इधर, टोटल हमारे पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हो गई, 4। तो यहाँ पर लिखा है पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स हो गई। अब हाथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो बोन्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 60 है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये, तो इस बोन को हम लोग देखते हैं, इसका नाम क्या है, ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना, तो दोनों को मिलाकर हम रेडियो अल्ना बोल देते हैं। इसके बाद ये कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और फिर फ्लैंजेस। तो एक बार नाम देख लेते हैं, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस, ये बोन्स हमारे हाथ की हो गई। इसके बाद में ये हो गए हमारे हाथ में टोटल 30 इधर हैं, 30 इधर हैं। इनकी डिटेल आगे जब मैं आपको हैंड बोन्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने देखा दोनों हाथों में 60, यानी कि हमारे अपर लिम्ब में 60 और 4 टोटल 64। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, हमारे लोअर लिम्स की तरफ आ जाते हैं। लोअर लिम्स का मतलब निचले पैर। तो ये वाला जो पोर्शन है इधर से इधर, ये क्या कहलाएगा, हमारा लोअर लिम्ब कहलाएगा। इसमें होती है पैल्विक गर्डल, जिससे हमारे पैर निकलते हैं, और होते हैं लेग बोन्स। तो पहले हम पैल्विक गर्डल को देख लेते हैं। ये है हमारी पैल्विक गर्डल, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज द पैल्विक गर्डल। और पैल्विक गर्डल में 2 बोन्स स्पेशली पाई जाती हैं, जिसमें टोटल संख्या हो गई 2। तो एक बोन आप ये मान लो और एक बोन आप ये मान लो, इस तरीके से ये 2 बोन्स हैं एक्चुअली। बाकी डिटेल आगे मिल जाएगी आपको। तो ये है हमारी पैल्विक गर्डल, और इसमें बोन्स की संख्या कितनी है, 2। अब दोनों तरफ से एक एक पैर निकल रहा है, यानी लोअर लिम्ब निकल रहा है, लेग निकल रहा है। उसमें कितनी होंगी, हाथ की तरह ही 30 इधर और 30 इधर, टोटल हो गई 60। तो इसी तरीके से 60 यहाँ पर, तो ये जो टोटल हो गया वो हो गया 62। तो यहाँ पर 64, यहाँ पर 62, टोटल हो गया हमारा 126। तो हमारे जो आपके लिम्ब्स होते हैं उनमें, या कह लें हमारे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों में मिलाकर बोन्स की संख्या 126। तो इस तरीके से आपने क्या फाइनल टोटल देखा, हमारे आपने ध्यान दिया कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन। तो 80 + 126 इज इक्वल टू 206, 206 हड्डियाँ हमारी पूरी हो गई, जो कि एक एडल्ट में होती हैं। अब आपने कैलकुलेशन समझ लिया, सारा डिवीज़न समझ लिया। अब हम बात करेंगे आपके इस पूरे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी खास बोन्स हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं अभी यहाँ पर। तो चलिए मेरे साथ में याद करेंगे, बहुत ही ईजी बन जाएगा सब कुछ। सबसे पहले ये जो हमारा स्कल है, खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, ये हो गया स्कल। स्कल में ये हो गया फेस, और ये पीछे का पोर्शन क्या हो गया, क्रैनियम हो गया। इसके बाद मैं आपको कुछ और नाम याद करा देता हूँ। ये जो हमारा जबड़ा होता है, जॉ, इसमें एक ऊपर की तरफ अपर जॉ और एक लोअर जॉ, 2 है ना। अपर जॉ को हम कहते हैं मैक्सिला, और नीचे वाले जॉ को हम कहते हैं मैंडिबल। जो मैक्सिला होता है वो फिक्स होता है, जबकि मैंडिबल जो है वो मूवमेंट करता रहता है, नीचे से जुड़ा, मतलब मैंडिबल चल सकता है, मैक्सिला मूवमेंट नहीं कर पाता। तो ये हो गया मैक्सिला, ये हो गया मैंडिबल। इसके बाद ये हमने आपको पूरा बता ही दिया, क्रेनियम है, और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, स्कल है, ठीक है। नीचे आ जाइए, यहाँ से क्या शुरुआत हो गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, जो बैक तक पूरी पीछे जाएगी, जिसमें 26 वर्टिब्रीज हैं। इनके अलग अलग रीजन होते हैं जिनको हम आगे जानेंगे। तो इट इज़ द सर्विकल वर्टिब्रीज, नेक पे दिख रही है, तो मैंने आपको सर्विकल वर्टिब्रीज यहाँ पर बता दी। इसके नीचे हम आते हैं, फ्रंट में इस बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। ये जो बोन है ये क्या कहलाती है, इसका नाम लिखा है स्टर्नम। स्टर्नम से क्या निकली हुई है, रिब्स निकली हुई हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पर रिब्स हो गई। रिब्स आर 12 पेयर्स। रिब्स कितनी है, 12 जोड़ी है, 12 इधर है और 12 इधर है। इसके बाद आता है स्टर्नम के बाद में, अब आप देखो ये जो तिकोनी सी बोन है और ये सामने की तरफ एक बोन, ये मिलकर क्या बनाती है, हमारा पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं। तो ये जो सामने पतली पतली बोन्स आती हैं, इनको हम कहते हैं कॉलर बोन्स, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला पार्ट बना रही हैं। इनको हम लोग क्लैविकल बोन्स कह सकते हैं।
और ये पीछे वाला पार्ट होता है स्कैपुला। तो ये 2 बोन्स आपने याद कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे लिम्स की। लिम्स का मतलब हाथ और पैर। तो पहले हम हाथों की बात कर लेते हैं। हमारे हाथ में जो बोन्स पाई जा रही हैं इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद होने चाहिए। ये बोन ह्यूमरस, ये वाली बोन रेडियोल्ना। हमारी कलाई या रिस्ट बनाने के लिए जो है वो है क्या, कार्पल। उसके बाद हमारी हथेली बनाएगी, दैट इज़ द मेटाकार्पल। और जो हमारी उंगलियां बनाएंगे उनको कहेंगे फ्लेंजेस। तो आई रिपीट द नेम, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। ओके, अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे हमारे लोअर लिम्ब में ये जो गर्डल है उसका नाम आपने याद कर लिया, दैट इज़ द पेल्विक गर्डल। अब पैरों की हड्डियों की बात कर लेते हैं। पैर में हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है, दैट इज़ द फीमर। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांग में है, दैट इज़ द थाई बोन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फीमर। तो ये फीमर हो गई। उसके बाद घुटने पर जो एक कैप जैसी पाई जाती है, दैट इज़ नी कैप। हिंदी में इसे हम कहेंगे घुटने की कटोरी टाइप की, दैट इज़ द पटेला। ओके, अब पैरों पर आ जाते हैं। पैरों में एक मोटी सी बोन होती है जिसको हम कहते हैं टिबिया, और एक पतली सी बोन साथ में अटैच होती है फिबुला। दोनों को मिलाकर बोला जाता है टिबियोफिबुला। और इस टिबियोफिबुला के नीचे हमारी एड़ी आती है, उसमें टार्सल, उसके आगे मेटाटार्सल और उसके आगे फ्लैंजेस। देखिए ये हाथ से थोड़ा रिजेंबल कर रहे हैं नाम, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। वैसे ही टॉर्सल, मेटाटॉर्सल और फ्लैंजेस। फ्लैंजेस दोनों में कॉमन है। उंगली की हड्डियों को हम लोग कहते हैं फ्लैंजेस, हिंदी में अंगुलास्थियाँ। ओके, तो फ्लैंजेस पैरों में भी हैं, फ्लैंजेस हाथों में भी हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, फीमर, पटेला, टिबियोफिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स एंड फ्लैंजेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो मैंने आपको यहाँ पर याद करा दिए, जिनके नाम आपको पता ही होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने डेफिनेशन समझी, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, फिर हमने पूरी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनके डिवीज़न को पढ़ा, कुछ खास बोन्स के नाम भी याद कर लिए, और स्केलेटन का एक बेसिक जो फ्रेम था या कह लीजिए उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके कुछ यूजेस, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी, कि हमारी बॉडी को शेप देता है, हमारी बॉडी को एक निश्चित शेप साइज़ दे रहा है। इसके अलावा स्टोरेज कर रहा है कैल्शियम, फास्फोरस जैसे कुछ मिनरल्स का। इसके अलावा हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्शन दे रहा है। लाइक समझिए यहाँ पर हमारे चेस्ट में आपको पता है रिब्स केज पाया जा रहा है, और इसी के अंदर लंग्स भी हैं, इसी के अंदर हार्ट भी है। तो ये दोनों सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम यही कर रहा है। हमारी आरबीसी, आपको पता है कि जो बोन्स होती हैं उनके अंदर एक खोखली गुहा होती है, हॉलो कैविटी होती है। उस कैविटी के अंदर बोन मैरो भरा होता है, और बोन मैरो में ही हमारी आरबीसीज का निर्माण होता है। तो आरबीसीज का फॉर्मेशन भी इसी के अंदर हो रहा है। तो ये सारे जो काम हैं वो हमारा स्केलेटन करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो में, किसी भी बात को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दे पाऊँ। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। आगे की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे 1 बाय 1 जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके स्केलेटल सिस्टम में, हम डिटेल में अलग से उनके लिए सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे और डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।